वंशिका एंड वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक मेंटोर और एक गाइड की बहुत ज़रूरत होती है, और इसीलिए आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी गाइडेंस के अंडर काफ़ी लोगों की लाइफ इंप्रूव हुई है। वेलकम गुलशन नागपाल सर। थैंक यू सर, आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं कि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा बन रहा है कि मतलब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हैं कि उनके बीच में आए दिन झगड़े होते हैं, और उसकी वजह से वो दोनों ही सफ़र करते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। सो एज अ लाइफ कोच आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? परिवर्तन जीवन का स्वभाव है और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। भले ही परिवर्तन की गति कभी धीमी हो जाए, कभी तेज हो, लेकिन परिवर्तन से आदि से अंत तक चलता है। आज से 100 या 150 वर्ष पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ वो अपने ढंग से जिया, उसकी अपनी परिस्थितियां थी, अपनी व्यवस्थाएं थी, अपनी एक व्यवस्था थी, तो उसने अपने ढंग से संघर्ष किया। उसके बाद अब जो 20-25 वर्ष से पहले जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसका जीने का ढंग अपना एक रहा जी। वो लग्जरीज में रहा, कंफर्ट के साथ जिया। तो वो जो बहुत तेजी से परिवर्तन 150 साल के बाद हुआ, 150 साल तक जो बहुत धीमी गति से परिवर्तन हुआ, लेकिन वो उससे पिछले अगर 50-60 साल में देखें तो परिवर्तन की गति तेज हुई। फिर 20 साल में जो परिवर्तन हुआ वो और तेजी से हुआ। फिर जो पिछले 5 साल में जो परिवर्तन हुआ और तेजी से हुआ, और अब 1.5 साल में जो पिछले दिनों परिवर्तन की क्रांति आई आप देखते हैं। और आज तो हर 15 या 20 सेकंड में या 20 मिनट में हर एक मोमेंट पे एक रिसर्च, एक स्टडी आती है जिससे हमारा जीवन बदल रहा है। बिल्कुल। ये जो तेजी से परिवर्तन हुआ, इसको वो जो 80 साल या 100 साल पहले पैदा होने वाला व्यक्ति था वो उतनी तेजी से अडॉप्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आप ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रही हैं कि जनरेशन गैप आया जी। और 25 साल पहले आज का जो यंगस्टर है उसने उस पिछली पीढ़ी के संघर्ष को स्वीकार नहीं कर पाया। तो दोनों में इस गैप को जनरेशन गैप कहने लगे। कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में ये जनरेशन गैप कहलाया जाने लगा, जबकि उनकी अपनी परिस्थितियां थी, इनकी अपनी परिस्थितियां। इस गैप को दूर करने के लिए मेरे राय में एक ही सजेशन है मेरा कि जो हमारा पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति है, जो 70-80 साल या 100 साल पहले का व्यक्ति है, वो इस युवा के जीवन को अपने संघर्षों का परिणाम न समझे, हर समय इस अपनी उपलब्धियों का बखान न करे कि हमने संघर्ष किया इसलिए। इसमें बहुत सारे रीज़न हैं और आज भी इस युवक को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ रहा है टेक्नोलॉजी से। 100 साल पहले संघर्ष की परिभाषाएं अलग थी, आज संघर्ष की परिभाषाएं अलग हैं। पहले एक व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार में जीता था, उसके सामने चुनौतियां परिवार की थी। आज टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो यंगस्टर है वो पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उसके सामने चुनौतियां और बढ़ गई हैं, तो उसका संघर्ष मेरी राय में और बढ़ा हुआ है। तो इस संघर्ष को उनके पिता, उनके दादा अगर स्वीकार करें और जो आज का युवा है वो अपने पिता के संघर्ष को स्वीकार करें, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तो ये गैप खत्म हो सकता है। क्योंकि एक के पास ऊर्जा है, दूसरे के पास अनुभव है, दोनों में अगर समन्वय हो जाए तो एक वंडरफुल लाइफ स्टार्ट हो सकती है, एक नई लाइफ जनरेट हो सकती है और ये जनरेशन गैप समाप्त हो सकता है। जी सर, ये तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन एक दो ऐसी की टर्म्स हैं जो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को ही याद रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गुलशन जी ने काफी टाइम तक सिंडिकेट बैंक में काम किया और अब वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो एक लाइफ कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के साथ पॉडकास्ट करने के लिए। सर, मैं आपकी वीडियोस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहती हूँ और मुझे पता है कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपकी वीडियोस को एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेते हैं। ओके सर, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूथ को सक्सेस की बहुत ज़्यादा भूख है और वो इमीडिएट सक्सेस चाहता है, तो क्या वो इमीडिएट सक्सेस पॉसिबल है? देखिए मैम, आज के युग में जब हर चीज़ यूथ के क्लिक पर आ गई हो, अवेलेबल होती हो, तो वो ये अगर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि सक्सेस भी क्लिक से मिलेगी तो उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये संभव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अगर क्लिक पे मिलने लगी हो तो कुछ चीज़ें तो इसका अपवाद रहेंगी, कुछ चीज़ें तो प्रोसेस के थ्रू ही मिलती हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसे भूख है, मैं भूख की अगर बात कहूँ तो अगर आपको तेज भूख लगी हो वो भी क्लिक से नहीं मिटती, उसका भी एक प्रोसेस है। अगर आपको खाना थाली में मिलता है तो आप दोनों हाथों से नहीं खाते या गरम गरम नहीं खाते, उसे ठंडे होने की वेट करते हैं। और सक्सेस तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल। ये क्लिक से या शॉर्टकट से नहीं मिलेगी। मेरी राय में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है।
सक्सेस एक प्रोसेस का रिजल्ट है। और मैं आज के युवकों को ये कहना चाहता हूं कि अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आपको प्लान करना पड़ेगा, प्लान के बाद आप गोल फिक्स करना पड़ेगा। और प्लान और गोल फिक्स करना ही काफ़ी नहीं होता, ये तो पेन उठाकर भी हो सकता है। उस प्लान को, उस गोल को एक्शन से सपोर्ट करना पड़ेगा, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि प्लान कर लिया और गोल फिक्स कर लिया बस आप सक्सेस हो गए। लेकिन आज जो युवक ये सोच रहा है कि शॉर्टकट ऑफ सक्सेस किस तरह से इस जल्दी इसे अचीव किया जा सकता है, इसमें यूथ का भी इतना दोष नहीं है, हमारी सरकार का भी इसमें जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने आजकल बहुत सारी साइट्स ऐसी क्रिएट कर दी हैं जो गैम्बलिंग की और सट्टेबाजी जिससे क्रिएट हो रही है। टीम 11 है, IPL है और इस तरह की तमाम साइट्स हैं जिससे यूथ एकदम अमीर बनने के लिए तैयार हो गया है। और दूसरी बात, हमारी सोसाइटी का भी एक गलत रोल है कि हमने सक्सेस को सिर्फ एक परिभाषा गढ़ दिया कि अमीर बनना ही सक्सेस है। तो हमें अपने पैरामीटर्स भी चेंज करने पड़ेंगे और यूथ को उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सक्सेस इज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड एफर्ट्स, इट्स नॉट बाई चांस। ना कभी बाई चांस मिली है किसी को, ना मिलेगी। इसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे। वही सर, और मुझे लगता है कि उसी भागदौड़ में जो हमारा यूथ है वो पेशेंस भूल गया है और उसकी वजह से उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, मतलब इतने कम उम्र के बच्चे अब हम देखते हैं जो एंजाइटी, डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि उसका रीज़न भी यही है? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वह गलत पेरेंटिंग। पहले दिन से बच्चे को जो सक्सेस का हम पाठ पढ़ाते हैं कि तुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आने पे क्लैपिंग होती है। बिल्कुल। तो उस दिन से वो एक ऐसी दौड़ में शामिल होता है फर्स्ट आने की कि सबको पीछे छोड़ने की होड़ और सबसे आगे निकलने की दौड़ का खेल शुरू हो जाता है। भले ही वो फिर बड़ी गाड़ियों का हो, बड़े घरों का हो या बड़े पदों का हो, उस दौड़ में शामिल रहता है। और जब वो उनको अचीव नहीं कर पाता तो फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। ये उसका मेन कारण है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन से किस तरह से वो बाहर आए या ना शिकार हो, इसके लिए हमें सबसे पहले सक्सेस की परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी। सोशल जो सिंबल्स हैं सक्सेस के, वो बदलने पड़ेंगे, नए रूप से परिभाषित करने पड़ेंगे। हम बच्चों को बता सकें कि दूसरों की हेल्प करना भी सक्सेस हो सकता है, मिल बांट कर खाना भी सक्सेस हो सकता है, एक दूसरे के साथ आड़े वक्त में खड़े होना, उसकी हेल्प करना, पेरेंट्स को, परिवार को डिवोशन देना, ये भी एक सक्सेस का कारण हो सकता है। सिर्फ केवल मार्क्स में सबसे आगे निकलना या 99% मार्क्स लाना ही सक्सेस सिंबल नहीं है। और बहुत सारे सिंबल हैं, वो क्रिएट करके हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप इस तरह से भी अपनी इज्जत पा सकते हैं, समाज में बहुत अच्छे ढंग से रह सकते हैं और आप सक्सेस माने जा सकते हैं। जी सब बिल्कुल सही बात है। और मुझे ना अपना वो बचपन याद आ गया, वो मॉरल साइंस में हमें पढ़ाया जाता था कि शेयरिंग इज केयरिंग, बट बड़े होते होते हम वो चीज़ भूल जाते हैं और एक बस रेस में भागने लगते हैं कि फर्स्ट आना है। क्योंकि वही वाली बात, पेरेंटिंग वाली बात, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया कि हाँ भाई अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो अ गुड पेरेंटिंग कैन इम्प्रूव मेनी थिंग्स आई गेस। अच्छा सर, अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो उसमें कॉर्पोरेट के साथ एक वर्ड जुड़ के हमेशा आता है, वो है वर्कलोड। मतलब आजकल का यूथ इतना वर्कलोड लेता है और उस वर्कलोड को वो झेल नहीं पाता, तो इट्स ईजी फॉर देम टू क्विट देन टू डू द वर्क। सो उसका क्या रीज़न है और उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये जो पिछले 25-30 साल की जो जनरेशन है, इसकी जो ग्रोथ हुई है वो बहुत कंफर्टेबल जोन में हुई है। वो अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट और लग्जरीज के साथ उसने स्टार्ट किया है। उसे लोड तो पता ही नहीं कि लोड क्या होता है। जब वो जॉब में जाता है तो उसे वो वर्क को लोड मानने लगता है, जबकि हमारी जनरेशन में वर्क वर्शिप मानी जाती है, कार्य को पूजा कहा जाता है। तो जो कंफर्ट जोन में रहा है उसे थोड़ा सा भी लोड पड़े तो वो वर्क लोड मानने लगता है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम शुरू से बच्चों में छोटे छोटे चुनौतियों का सामना करने की आदत डालें। बच्चों को छोटे छोटे उनके घर के काम करने की आदत डालें। जैसे भले वो गार्डनिंग हो, भले क्लीनिंग ऑफ रूम हो, भले सेटिंग ऑफ हिज ओन बैग हो, इस तरह की आदतें अगर हम शुरू में उसे डालेंगे तो फिर वो कॉरपोरेट तक पहुंचते पहुंचते वो वर्क को लोड नहीं महसूस करेगा, बल्कि उस वर्क को एक जॉब सेटिस्फेक्शन के थ्रू, वर्क को वर्शिप की तरह करेगा। तो फिर वो ना एंजाइटी का शिकार होगा,
ना डिप्रेशन का शिकार होगा, बल्कि उस वर्क को एंजॉय करेगा। ज़रूरत है पेरेंटिंग की यहाँ फिर कि बच्चों को हम शुरू से थोड़ा थोड़ा चुनौतियाँ, छोटी छोटी चुनौतियाँ देने की शुरुआत करें। जी, मतलब लोग इतने अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि अगर आप अभी किसी से भी पूछ लेंगे ना, तो कोई ना कोई अपनी डिप्रेशन एंजाइटी वाली स्टोरी अपने पास लेके बैठा ही होगा कि हाँ भाई मुझे भी एंजाइटी है, मुझे भी डिप्रेशन है। दैट्स सो ट्रू। देखिए आज की जनरेशन में जो बच्चा है उसे बैग उठाने के लिए भी हम सर्वेंट रख के देते हैं जी, उसका बैग सर्वेंट उठा के चलता है, तो वो कहाँ लोड लेने के लिए तैयार होगा जब उसे वो अपनी बुक्स का लोड नहीं ले पा रहा, तो वो कल वर्क प्रेशर को कैसे इस्तेमाल करेगा। मेरा मानना है कि वर्क प्रेशर को प्रेशर नहीं मानना चाहिए, ये इससे पॉजिटिव लेके इसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक टूल मानना चाहिए। जब एक बीज पृथ्वी में दबाया जाता है, उस पर मिट्टी का प्रेशर पड़ता है, तभी वो फूल बनता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। तो बिना प्रेशर के किसी की कोई पर्सनैलिटी डेवलप हो नहीं पाएगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। वर्कलोड को पॉजिटिव लेना चाहिए और उसे एंजॉय करना चाहिए पूजा की तरह। बिल्कुल सही बात है सर। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे अंदर नेचर आती है, अगर हम बचपन से ही उसे वो चीज़ को रखें कि हम अपने कंफर्ट जोन से बचपन से ही बाहर निकले, तभी वो हमारा एंजाइटी डिप्रेशन वो नॉर्मलाइज होगा। कंफर्ट जोन हमारी बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए आज की जनरेशन में आप देखते हैं ममा बॉयज़ बहुत होने लगे हैं। तो स्ट्रगलिंग को तो हम बहुत स्टेटस के हिसाब से नहीं देखते ना, प्रेस्टीज के हिसाब से नहीं देखते। कंफर्ट जोन को हटाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आज की जनरेशन अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहती है, उसे कंफर्ट जोन का मोह त्यागना पड़ेगा और स्ट्रगलिंग में आना पड़ेगा, चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। सर मुझे तो आपकी बातें बहुत ही बढ़िया लगी कि वर्क इज़ वर्शिप। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने वर्क को एज अ वर्शिप लेंगे और लोड नहीं समझेंगे, तो आप भी एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब से दूर रहेंगे। तो इस गुरु मंत्र को आप याद कर लीजिए कि वर्क इज़ वर्शिप। और अगर आपको तब भी ये चीज़ें महसूस होती हैं, तो सर को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें उनके इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब पर। सर आपके शॉर्ट्स तो आते ही रहते हैं, मैं कॉन्टिन्यूस देखती रहती हूँ और इसलिए मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, आई गेस। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।